Hello. Welcome to DankaSamaj.com YouTube channel. Please like, share and subscribe. जय जोहार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है धानका दर्शन के स्पेशल कार्यक्रम समाज की खबर में। आइए देखते हैं पिछले दिनों समाज में क्या कुछ घटित हुआ, आइए जानते हैं। राजस्थान धानका समाज जयपुर रजिस्ट्रेशन संख्या 256/6970 द्वारा गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय उत्सव को कार्यालय 19B B2 बाईपास टोंक रोड जयपुर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत पेट्रोलियम में कार्यरत श्री नारायण लाल जी देरान ने अपने सार्थक विचार समाज के सामने रखे। सहयोग भी देंगे, हम छात्रावास भी देंगे, आपको बना के भी देंगे। दूसरे लोग हमारे समाज का फायदा उठा रहे, हम एक ही नहीं हो रहे। हमें तो कभी तो प्रधानों के चुनाव की लड़ाई लड़ लेते हैं, कभी महामंत्री के, क्या रखा है। खत्म करो इन चीज़ों को यार। सिर्फ पढ़ाई के पीछे, केवल पढ़ाई पे बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो। खत्म करो, अपना एकता हो जाएगी आपकी यार। वो करे एकता, सब कोई ना कोई पंपलेट आ जाता है, एकता करो यार। एक बताओ, एकता जब थी तब क्या कर लिया था आपने? कौन सा? आप तो बच्चों के पढ़ाने पे ध्यान दो और उसको सपना है इसका दिखाओ। अगर आप जंगल में जा रहे हो और शेर मारने की ट्रेनिंग लेके जाओगे ना, वो खरगोश होता है आपके हाथ में। आपको पता ये आपसे जो विरोध मीटिंग, अपना आप एकता हो जाएगी। आप करो तो सही। आप तो बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दो और हमसे जो मदद चाहे जब चाहे ले लेना। इस अवसर पर श्रीमती रेखा डाबला ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रकट किए। हारी नहीं है स्त्री, कभी उसे हराया गया है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर उसे डराया गया है। और ये अपने घर की महिलाओं के, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसी से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी से ही हम जो हमारा एक वर्ग मिला हुआ है, हमें दलित वर्ग, वो हमें आने वाली पीढ़ी इसी से मुक्त करा सकती है। क्योंकि वो जब पढ़ेगी, लिखेगी, अच्छा कुछ करेगी, तो ये अपने आप ही हम अब आगे समाज में गति कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। कुमारी हर्षिता कायत पुत्री श्री शंकर लाल जी कायत भापुरा वाले ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अंग्रेजी में अपने विचार समाज के सामने रखे। हमारे जो संविधान में लोगों को ऊंच नीच का था, वो उन्होंने मिटाया है। सबको इक्वल, सबको भेदभाव मिटा के सबको इक्वल बनाया है। सब कास्ट, लड़का लड़की में और कहीं से भी कोई भी आए, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। सबको पढ़ाई करने का और सबको अपॉर्चुनिटीज पास करने का सबको हक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया आपका, आपने अम्बेडकर साहब के बारे में इतना कुछ बोला और हमारी संस्था आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। श्री कालूराम जी तुर्किया सहायक प्रशासनिक अधिकारी जेडीए ने भी बच्चों की शिक्षा के संबंध में अपने विचार समाज के सामने साझा किए। मैं जेडीए में बैठा हूँ, मेरे जेडीए संस्था से सबका काम पड़ता है। मेरे नाम से भी आप पूछोगे, एक दानका के नाम से जानते हैं, और आप कोई सी भी सीट पर जाके कह दोगे तो काम होगा। और बच्चे तो ऐसे हैं बहुत आगे तक बढ़ने वाले, लेकिन उनके पास पूछ रहे नहीं। आप धन भी लगाने के लिए तैयार हो, धन तो जब पूछेगा ना कि आपका गरीब का बच्चा कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसके लिए अपन जाके नहीं पूछ रहे। इस अवसर पर श्री कैलाश मोरवाल को राजस्थान धानका समाज जयपुर के प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। श्री कैलाश मोरवाल ने भी अपने विचार प्रकट किए। श्री धानका समाज रिंगस के तत्वाधान में द्वितीय धानका समाज प्रतिभा सम्मान एवं 9 वर्ष स्नेह मिलन समारोह का होटल श्री कृष्णा रॉयल रिंगस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रामनारायण जी कायत, अध्यक्ष धानका जनजाति समाज संघर्ष समिति ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्रीमती कुमकुम सोलंकी थी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के संयोजक श्री राजेंद्र खर्रा, श्री संत राम धानका, श्री राकेश परमार, श्री रोशन लाल खर्रा जिला महासचिव धानका विकास समिति, श्री मदन लाल धानका, श्री उत्तम कुमार, श्री रोहित इंदोरा, श्री रतन लाल धानका, श्रीमती हेमलता किराड़ थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सत्यनारायण मोरवाल व श्री हरीश केरोन ने किया। वह अतिथियों का परिचय श्री रोशन लाल खर्रान ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। कार्यक्रम का आरंभ धानका समाज के क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय श्री डालचंद जी आर्य को
श्रद्धांजलि देकर किया गया। श्रीमती कुमकुम सोलंकी ने कार्यक्रम में आए छात्र छात्राओं को शिक्षा का महत्व समझाते हुए बताया कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में फैली शिक्षा से निर्धारित की जाती है। श्री राजेंद्र खर्रा ने धानका समाज को जनजाति का दर्जा पूरे राजस्थान में दिलवाने वाले स्वर्गीय श्री डालचंद जी आर्य को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि श्री आर्य ने धानका समाज के लोगों को प्रशासन में अपनी जगह बनाने का रास्ता बताया। इसलिए हमें स्वर्गीय डालचंद जी आर्य के साथ साथ सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही लोग समय समय पर समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में आए सभी वक्ताओं ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देते हुए आशा व्यक्त की कि समय समय पर धानका समाज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इस अवसर पर सीकर जिले की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए व विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं को समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर पालिका पार्षद श्री राधेश्याम मावर, श्री जगदीश फरंड, श्री गणेश केरो, श्री शंकरलाल मावर, श्री राजेश मावर, श्री प्रेमचंद मावर, श्री मनोहर मावर, श्री गोकुल डाबी, श्री सुरेश डाबी ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री गजानन जी मावर ने इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, समाज बंधुओं, महिलाओं, प्रतिभागियों एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी समाज बंधुओं एवं बहनों का समिति की ओर से धन्यवाद व आभार प्रकट किया गया। समाज की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी पलक मावर, पुत्री श्री महेश मावर द्वारा भी अंग्रेजी में अपने विचार समाज के सामने व्यक्त किए गए। लड़कियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। पति से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। लेकिन हम लड़कियां हैं, हमें दबी हुई आवाज नहीं बनना है, हमें बहुत आगे जाना है। परम पूजनीय संत स्वामी वल्लभदास जी साहेब की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आदर्श नगर शमशान घाट समाधि स्थल पर स्वामी जी की स्मृति में 27 दिसंबर 2023 बुधवार को समय दिन में 11 बजे से 5 बजे तक सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी जी के भक्तों ने बड़े ही उत्साह से सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। परम पूज्य संत स्वामी श्री वल्लभदास जी महाराज धानका समाज के महान संत थे। उन्होंने धानका समाज के सुधार के लिए अनेक प्रकार के भजनों व पदों की रचना की। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लोगों को मद और मत्सर से दूर रहकर शिक्षा से जुड़ने का संदेश दिया था। सत्संग कार्यक्रम में अनेक संतों, महापुरुषों और विशेषकर महिलाओं ने भजन प्रस्तुत किए। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। जय धानका समाज।